इसलिए सभी नई चींटियों के लिए तैयारी करने के लिए मैं चींटियों को एक नया हैबिटाट देने वाला हूँ, जिसमें नए शिकारी और शिकार होंगे। तो इस अजीबोगरीब आकार के टेरेरियम में मैं एक रेन फॉरेस्ट बनाने जा रहा हूँ। सच कहूँ तो इसे बनाने का तरीका थोड़ा पेचीदा है, इसलिए मैं आपको बस कुछ स्पीड अप क्लिप्स दिखाऊंगा। लीजिए, हो गया। सबसे पहले मैं इस रेन फॉरेस्ट को कुछ केंटकी ब्लू ग्रास के बीजों से भर दूंगा और फिर चींटियों को और भी ज्यादा भोजन प्रदान करने के लिए मैं इसमें कुछ उड़ ना सकने वाले फ्रूट फ्लाइज को भी जोड़ूंगा। बेशक जहाँ खाना होगा चींटियां वहाँ तो जाएंगी ही, और कुछ ही मिनटों में चींटियां झुंड बनाकर अपने नए आवास में पहुँच गयी। उड़ ना सकने वाली ये फ्रूट फ्लाइज चींटियों के शिकार के लिए बिल्कुल सही आकार की थी और बस एक चींटी खुद ही उन्हें वापस घोंसले तक ला सकती थी। लेकिन ये सिर्फ खाने से भरा एक ड्रीमलैंड नहीं था, यहाँ दूसरे शिकारी भी थे और ये बात समझने में इस चींटी ने देर कर दी। एक गलत टर्न लेते हुए ये चींटी एक मांसाहारी वीनस फ्लाई ट्रैप की ओर बढ़ने लगी। चींटी ने उस पर हल्के से पैर रख दिया, ये ना जानते हुए कि उसकी जान किसी भी पल जा सकती है। अपनी गलती के कारण वो चारे के झांसे में आ गई। ये वीनस फ्लाई ट्रैप्स कीड़ों को आकर्षित करने के लिए एक मीठा रस पैदा करती हैं। जैसा कि चींटी इस पौधे का निरीक्षण करने में बिजी थी, फ्लाई ट्रैप ने अपने मुंह को धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया और अब इस चींटी के पास कोई मौका नहीं बचा था। आप अभी भी देख सकते हैं कि चींटी अभी भी अंदर हलचल कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों के दौरान ये वीनस फ्लाई ट्रैप एक तरह का एसिड बनाएगी, जिस कारण ये चींटी सिर्फ न्यूट्रिएंट्स बन के रह जाएगी। लेकिन इन चींटियों को केवल मांसाहारी पौधों से सावधान नहीं रहना था, क्योंकि अब मैं इस वर्षा वन में एक भयंकर शिकारी को लाने वाला था। एक ऐसा खतरनाक शिकारी जिसकी नजर बहुत तेज हो और तेज जहरीले नुकीले दांत भी हो। तो प्लीज स्वागत करें जेरमी का, जो है मेरी जंपिंग स्पाइडर। मैंने जेरमी को कई दिनों से खाना नहीं दिया है और इस कारण मुझे उम्मीद है कि वो तुरंत ही चींटियों को खाना शुरू कर देगी। रुको, ये क्या? ओह अच्छा, तो जनाब जेरमी थोड़ा कैमरे से शर्माते हैं और इस कारण वो तुरंत ही पौधों में छिप गए। मैंने उसे बाहर धकेलने की कोशिश की ताकि मैं उसे चींटियां खाते हुए फिल्मा सकूं, लेकिन वो फिर किसी और जगह जाकर छिप गया और मैं उसे देख ही नहीं पा रहा था। खैर, जेरमी है तो इस रेन फॉरेस्ट में ही, और जब भी वो बाहर आने का फैसला करेगा तो इन चींटियों को उससे बचकर रहना होगा। तो अब बारी थी डे 23 की, और आज मैं न केवल इस रेन फॉरेस्ट में बल्कि डेजर्ट में भी कुछ नेचुरल डिजास्टर्स को सिमुलेट करने वाला था, ताकि ये देखा जा सके कि चींटियां कैसी प्रतिक्रिया देंगी। तो अब मैं इस रेगिस्तान में एक रेतीला तूफान लाने वाला हूँ, इसलिए मैं अपना हेयर ड्रायर ले आया हूँ और मैंने उसे ऑन कर दिया। हर जगह रेत उड़ने लगी और जो चींटियां बाहर घूम रही थी वो रेत के कणों से चिपकने की पूरी कोशिश करने लगी। और उधर रेन फॉरेस्ट में कोहरा छाने लगा था और अचानक कहीं से एक तूफान आ गया। यह बारिश चींटियों की कॉलोनी को उनकी पूरी कॉलोनी के लिए पर्याप्त पानी प्रदान करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। 30 दिन के सिमुलेशन का अंत अब करीब आ रहा था और आज डे 28 के दौरान मैं देखना चाहता था कि चींटियां अपने घोंसले में किसी इंट्रूडर के आने पर कैसे जवाब देंगी। मैं जिस इंट्रूडर को घोंसले में डालने वाला था ये है डूबिया रोच। तो फिर मैंने ग्लास को हटाया और रोच को अंदर डाल दिया। वो तुरंत रेंग कर घोंसले के नीचे चला गया जहाँ कोई चींटियां नहीं थी। अब सच कहूँ तो मुझे लगा था कि चींटियां तुरंत रोच पर झपट पड़ेंगी, लेकिन पहली चींटी के उससे संपर्क करने में कुछ ही मिनट लगे। चींटी बहुत डर गई और पीठ के बल गिर पड़ी, लेकिन रोच भी उतना ही डरा हुआ था और वो घोंसले से बाहर निकलने तक भागता रहा। फिर वो रेंग कर रेगिस्तानी बाहरी दुनिया में चला गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। शुक्र है कि क्वीन एंड सुरक्षित बच गई और कॉलोनी को एक और दिन जीने का मौका मिला। पिछले 30 दिनों में चींटियां एक छोटी सी नली से निकलकर कई इकोसिस्टम्स वाले एक फलते फूलते नेस्ट में गई। हालांकि कुछ चींटियों ने शिकारियों के हाथों अपनी जान गंवा दी, लेकिन बची हुई चींटियां डे 30 तक अच्छे से फलती फूलती रही।